सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 8वीं। पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि प्रश्नावली होती है या नहीं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप अंत तक देखिए, और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है दोस्तों, ये 8वीं प्रश्नावली का नाम है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब एंगल यानी कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है दोस्तों। तीन कोणों का मापन गणित के वह शाखा जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है उसे त्रिकोणमितीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का परिचय। अब तीन कोण वाली आकृतियां कौन कौन सी होती है, तो तीन कोण वाली तो त्रिभुज ही होगी। ठीक है दोस्तों। तो तीन कोणों की, चाहे वो ये आकृति हो, चाहे वो ये आकृति हो, चाहे वो ये आकृति हो। ठीक है दोस्तों। कोई सी भी आकृति हो, सब कौन सी होगी, त्रिकोणमिति। अब देखो, ये 90 डिग्री से एंगल क्या होगा, कम होगा। ये 90 डिग्री का होगा, और ये 90 डिग्री से ज्यादा का। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। तो अपने में क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि चाहे कोई सा भी एंगल हो, तीन कोणों से कोई सी भी आकृति हो, तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अपने 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसका अध्ययन करना है। कौन सा, जिस त्रिभुज का, ये त्रिभुज ही है, जिस त्रिभुज का 90 डिग्री कोण होगा कोई एक, उसका अध्ययन करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ इसका। 10वीं क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसका अध्ययन करते हैं, आगे की क्लास में भी करते हैं, इनका अध्ययन। ठीक है दोस्तों। एक चीज ये आपको मालूम हो गया कि समकोण त्रिभुज का हमें अध्ययन करना है, पहली बात ये आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब देखो, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज होता कौन सा त्रिभुज है, जिसका कोई एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण समकोण होगा ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण कहलाता है। अब देखो, यह समकोण है, क्या है ये, समकोण। ठीक है दोस्तों। तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति की सहायता से अपन अपने जो डेली लाइफ है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है जो गणित, वो त्रिकोणमिति है। मतलब खगोलीय, इंजीनियरिंग, इन सब में किसका यूज में लिया जाता है, त्रिकोणमिति को। मैं तुमसे कहूँ कि मुझे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालनी, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति का।
ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का। मान लो कोई पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई के लिए भी किसका उपयोग में लिया जाता है? त्रिकोणमिति को यूज में लिया जाता है। कोई सी भी चीज हो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी मापनी हो, ऐसे थोड़ी है कि पृथ्वी पर एक आदमी बैठा देंगे और चंद्रमा के पर एक आदमी बैठा देंगे और यहाँ से माप लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिना मापे, बिना इसको किसी स्केल की सहायता से मापे, अपन सूत्रों से जो दूरी निकालते हैं वो त्रिकोणमिति में ही निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका यूज में है। मान लो कोई टावर है, तो उस टावर की हमें ऊंचाई निकालनी है, तो वो बिना मापे कैसे निकाले? तो त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका यूज कहाँ पर होता है। अब देखो, ये हो गई सबसे बड़ी भुजा। अब इसमें आता है कि ये और ये भी तो क्या है? ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। तो इसको तो आधार बोल सकते हैं, इसको भी आधार बोल सकते हैं, और इसको लंब बोल सकते हैं, और इसको भी लंब बोल सकते हैं। तो कोई फिक्स पता ही नहीं है इसको। मान लो ए बी सी है, तो एक से पूछा कि बताओ ए बी क्या है, तो उसने बोला लंब है। लंब कौन सा है? ए बी है। और एक ने बताया कि आधार, या दूसरे ने बताया कि बी सी लंब है। दोनों में से कोई सा भी लंब, कोई सा भी आधार हो सकता है। तो इसके लिए अपन को एक फिक्स तो करना पड़ेगा कि भाई कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो इसके लिए गणितज्ञों ने कहा कि भाई किसी एक को लंब और किसी एक को आधार मानना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मेन एंगल बनाया। मेन एंगल, मान लिया जाए कि ये एंगल है मेन एंगल। ठीक है दोस्तों, ये एक कोण है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं कहूं कि इसके रेस्पेक्ट में बताओ तो क्या होगा? तो इस मेन एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। तो बीसी हो जाएगा लंब, जब एंगल कौन सा लेंगे? ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 90 डिग्री, और मान लिया जाए कि ये एंगल है ए बी सी, और इसको मान लिया जाए एंगल। मेन एंगल को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? थीटा से। अब थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीक भाषा का अक्षर है जो किसको डिनोट करता है? एंगल को। किसको डिनोट करता है? एंगल को। तो इस थीटा है यहाँ पर, तो बताओ कि इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। लंब क्या होगा यहाँ पर? ए बी। और ये क्या हो जाएगा फिर? आधार। आधार हो जाएगा यहाँ पर कितना? आधार कितना हो जाएगा? सॉरी, आधार हो जाएगा यहाँ पर बी सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आप इसमें से बताओ कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। ये 90 डिग्री हो गया, पी क्यू आर, और ये मान लिया जाए थीटा है। ठीक है दोस्तों, थीटा का मतलब मेन एंगल। तो बताओ इसमें आधार कितना रहेगा, इसमें लंब कितना रहेगा, और कर्ण कितना रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो ढंग से देख लेना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो पी क्यू लंब हो गया। थीटा से जो भुजा बन रही है वो क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर आधार हो गया। 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा, जो कि सबसे बड़ी भुजा भी है, उसको बोलते हैं कर्ण। तो ये हो गया पी आर। ठीक है दोस्तों, आप ये नोट कर सकते हो। जब
कब? जब थीटा ये हो। और मैं आपसे कहूं कि थीटा जब यही एक त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा है और ये पी क्यू आर है, तो यहाँ पर आधार, लंब और कर्ण बताओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थीटा कौन सा है? ये। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। और पी क्यू आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण हो जाएगी वो है पी आर। ठीक है दोस्तों, चेंज हो जाएगा, जो ही थीटा चेंज होगा लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आप बेसिक ढंग से समझ लो, प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब बेसिक ही समझ में नहीं आएंगी तो फिर प्रश्न आपसे नहीं होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पहले आप समझिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है। मेन है ये चीज, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? मैं आपसे कहूं कि 2 और 10 में अनुपात बताओ। 10 का अनुपात, 2 और 10 का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? अनुपात का मतलब होता है भिन्न। भिन्न यानी कि बट्टे में ऐसे आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, यानी कि 1:5, यानी कि 5। अगर कोई ये है 2, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 5 गुना होगी, इसके रेस्पेक्ट में ये 5 गुना होगी, इसके रेस्पेक्ट में ये 5 गुना होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 3 और 9 में, तो 3 और 9 में क्या हो जाएगा? 3/9, 3 एकम 3, 1/3 ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1:3। तो इसी तरीके से अनुपात का मतलब होता है बट्टे में। तो एक चीज है कि अपने पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो ऐसे आता है। तो देखो, अपने पास था ये लंब है, मान लिया जाए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये लंब है और ये थीटा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर, कर्ण हो गया पी आर, या फिर इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है दोस्तों, या इसी को अपन ने अनुपात जो है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये अनुपात अपन ने जैसे 1:2, 2:4 ऐसे पढ़े थे, उसी प्रकार त्रिकोणमिति के अनुपात ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अधिकतम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखो, इसका, इसका और इसका कुछ तो नाम होगा। जैसे 22/7 है, 22/7 है, उसको अपन ग्रीक भाषा के शब्द पाई से दर्शा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी को भी कुछ तो मान होगा इसका। तो देखो, लंब बटे कर्ण, इसका गणितज्ञों ने नाम दिया क्या? साइन। और आधार बटे कर्ण को क्या दिया? कोसाइन। और लंब बटे आधार को टेंजेंट, स्मॉल आएंगे सब, टेंजेंट। जो पहला अक्षर है वो सब छोटे आएंगे। यहां पर इसका दिया
कोसाइन, सॉरी कोसेक जेंट, ठीक है दोस्तों। और इसका दिया सेक जेंट और इसका दिया कोटेक जेंट। जेंट, ठीक है, इनका नाम इस तरीके से दे दिया। अब ऐसे मत पूछना कि इनके नाम के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि नाम दिया है गणितज्ञों ने तो नाम है बस। ये ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, जो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, साइन है साइन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इनके साथ में एंगल भी लिया जाता है, क्योंकि एंगल अगर जब तक नहीं होगा एंगल तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। अब देखो, अपने ETC एटेक्सरा होता है, इसको शॉर्ट में लिखा, तो ये भी यहाँ पर भी ये बड़े बड़े हैं, इनको शॉर्ट में लिखना है छोटे में। तो इसको तो दे दिया साइन, इसको दे दिया कोस, ठीक है दोस्तों, इसको दे दिया टेन, इसको दे दिया कोसेक, इसको दे दिया सेक और इसको दे दिया कोट। ये स्मॉल छोटे कर दिए, ठीक है दोस्तों। अक्सर बड़े थे, जो ये बड़े थे इनको छोटा कर दिया। तो देखो इनके साथ में क्या आता है, एंगल आता है हमेशा, थीटा, ये थीटा, थीटा, थीटा का मतलब एंगल, कोई सा भी XYZ भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है थीटा, और इसके साथ में थीटा, इसके साथ में भी थीटा। इनका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। देखो ये एंगल थीटा भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है और PQR भी हो सकता है। चूंकि ये अक्सर आकृति में दिए हुए होते हैं PQR XYZ, इसलिए इसको ग्रीक भाषा के शब्द से दर्शाया गया है थीटा, ठीक है दोस्तों। जो अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा होते हैं उनसे दर्शाया गया है। अब देखो इनको याद कैसे रखें, यह आता है कि इनको याद कैसे रखें। तो देखो पहले तो आता है साइन, कोस और टेन, साइन, कोसेन और टेंजेंट। अब देखो पहले आता है लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, लाया, ठीक है दोस्तों, सॉरी आम, लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम। या फिर लम, लाल, बट्टे कक्के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन, कोस, टेन, LALKA, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब देखो इससे क्या होगा कि जो इसका अनुपात होगा लंब बटे कर्ण का, वो किसका दर्शाएगा, साइन को। जो आधार बटे कर्ण होगा वो किसको दर्शाएगा, कोस को, कोस थीटा, इसके साथ में थीटा भी आएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब एंगल आएगा, मेन एंगल जो भी होगा वो एंगल साथ में आएगा। और जो लंब बटे आधार होगा वो किसको दर्शाएगा, टेन थीटा को, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर ये अच्छा नहीं लगा, लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन थीटा को दर्शाता है, थीटा ले लेते हैं साथ में, इसके साथ मेन एंगल, ठीक है दोस्तों। और ये कोस को और ये टेन को, ठीक है दोस्तों। अब ये तो तीन हो गए, अब बचे हुए तीन, ये है कोसेक, ये है सेक, थीटा ले लेते हैं साथ में, और ये है कोट थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा, कच्चे कच्चे आम, लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, लाला, आम, लाया, मतलब कर्ण ये हो जाएगा कै, कै, आ, ले, आ, ला, ठीक है दोस्तों। मतलब कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा और कर्ण बटे आधार सेक थीटा और लाल बटे लंब, आधार बटे लंब कोट थीटा। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल,
ये कैसे होगा, ये दर्शाएगा किसको, कोसेक थीटा को, ये दर्शाएगा सेक थीटा को, और ये दर्शाएगा किसको, कोट थीटा को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है जरूर, तो आप जरूर नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कि लंब बटेकरण का जो रेशियो होता है वो किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। आधार बटेकरण का रेशियो किसको दर्शाता है, कोस थीटा को। और लंब बटे आधार का रेशियो किसको दर्शाता है, टेन थीटा को। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे ये आपको दिख रहा होगा, आपको नीचे नहीं दिख रहा तो इसको ऊपर लिख देंगे। इसका उल्टा होता है, मतलब कच्चे कच्चे आम, उल्टा हो जाएगा इसका, लौंग लाला आम लाया। तो ये किसको दर्शाएगा, सेक थीटा को, ये कोसेक थीटा को, और ये किसको, कोट थीटा को। ठीक है दोस्तों, तो आप ये उतार सकते हो, या फिर का बट्टे लाल, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन प्रश्नावली की तरफ, इन्हीं से सवाल होंगे। प्रश्नावली 8.1, ये याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, उन्हीं के रेशियो में उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होगा लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, या फिर इसी को इंग्लिश में डिनोट करते हैं LALKKA, लाल बटे कर, लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी से अपन करेंगे, ये आपको जैसी अच्छी लगे वो ट्रिक ले सकते हो। अब अपन सवालों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर त्रिभुज ABC है, ABC, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है, और अपन को ये भी पता नहीं है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, ये समकोण है। ठीक है दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। तो साइन A, सवाल नंबर 1 है साइन A कोस A बताओ, और सवाल नंबर 2 है साइन C और कोस C बताओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले सवाल में क्या लिया है कि इसको मेन एंगल मानना है, इसको मेन एंगल मानना है, थीटा या फिर ए जो भी एंगल दे रहे हैं इसको माना कि थीटा है। तो हल में लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अपन पहले तो AC निकालेंगे। AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। अतः पाइथागोरस या बोधायन
प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या होती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। पहले पाइथागोरस बोला जाता था, अब बोधायन बोला जाता है। तो ये और क्यों बोला जाता है, इसका कारण भी है कि पहले इसकी जो मेन खोज करता है वो बोधायन है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? AC। AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? BC का स्क्वायर। BC कितना है? 7 का स्क्वायर। और AB का कितना है? 24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितना? 24 का स्क्वायर। अब देखो, यहां से अपन को क्या करना है? AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब AC का स्क्वायर अपन जोड़ लेंगे, इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5 और 6 और 9 5, 7 और 4 11, 2 11 1 12, आसर 1 5 और 1 6, 625। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास AC का स्क्वायर बराबर 625। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे और AC बराबर आ जाएगा 25। कितना है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास 25 सेंटीमीटर क्या आ गया? AC का वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या निकालना है? साइन E आता है, साइन E। साइन ए मतलब एंगल किसको मानना है? ए को। साइन ए को क्या मानना है दोस्तों? ए को एंगल मानना है। अब देखो, साइन ए बराबर, ए का मतलब हो गया ये थीटा है, मेन एंगल इसको मानेंगे, मेन एंगल इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेन एंगल जब इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब बटे कर्ण, ल बटे क मतलब लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है? 25। ठीक है दोस्तों। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। ठीक है दोस्तों। अब अपने पास लेना है कोस ए की वैल्यू। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर? 24 बट्टे कर्ण कितना है? 25। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, साइन सी। ये पहले इसको मेन एंगल मान रहे थे, अब इसको ना मान के इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों। किसको? इसको। पहले इसको मान रहे थे थीटा, अब इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो लंब हो गया 24। लंब कितना हो गया? 24 और कर्ण कितना है? 25। ठीक है दोस्तों। साइन सी आ गया, या इसको लंब बटे कर्ण। एक कोस सी। कोस सी क्या होगा? आधार आम कच्चे, आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा, आधार की वैल्यू कितनी है? कोस सी बराबर आधार की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 7 बट्टे कर्ण कितना है? 25। ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ये आ गए। आई होप आपके पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।